इन्हें देख लो, ये भी दो अनाड़ी हैं, आगे से कभी चिल्ला रहे हैं, पीछे से कभी कुछ कर रहे हैं। You are approaching the longest highway tunnel of the world. Yes, Atal tunnel at 10,000 feet. जिस्पा में तो मत ही रुको मई और जून में, क्योंकि भाई सीजन है बहुत बहुत महंगा, बहुत ही ज़्यादा महंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। एंड फाइनली वो दिन आ चुका है जिसमें हम लोग लेह लद्दाख जा रहे हैं दोस्तों, लेह लद्दाख। एंड नालागढ़ पहुंच चुके हैं। व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट किया है मैंने जस्ट बिकॉज, क्योंकि सुबह 3 साढ़े 3 बजे निकल गए थे हम लोग। एंड अंधेरा था तो अंधेरे मैंने स्टार्ट नहीं किया। जो भी था वो मैं दिखा दूंगा आप लोगों को थोड़ी देर में। एंड नालागढ़ पहुंच गए हैं। 100-200 किलोमीटर अभी मनाली रहता है। 12-1 बजे का टाइम दिखा रहा है, मे भी जल्दी पहुंच जाएंगे, लेट्स सी। बाकी मेरे राइडिंग पार्टनर हैं इस बार जो मेरे साथ चल रहे हैं, मिस्टर अंकित। अंकित, हाउ आर यू? एक्साइटेड है भाई? हैं? बहुत ज़्यादा। चलो बढ़िया। तो अभी बल्कि हमें 200 किलोमीटर सिंगल शॉट खींचा है एक बारी में, 200 किलोमीटर सिंगल। तो बस 300 किलोमीटर के आसपास, 200 किलोमीटर के आसपास और रहता है। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एंड सनराइज़ हो ही चुका है लगभग चेक कर सकते हैं हम लोग। टाइम अपडेट इस ठीक 6 बज रहे हैं, ठीक 6। एंड गाड़ी चला ली हमने 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर्स लेफ्ट। तो इस बार हमने थोड़ा नया रूट लिया है। लास्ट टाइम जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते से हम लोग लेफ्ट ना, उस रास्ते से नहीं गए। इस बार हमने पंचकुला से राइट ले लिया, सीधा मंडी बद्दी नालागढ़ वाली रोड पर, है ना। तो इस बार वो रोड हमें यहाँ मिला रहा है। पिछली बार हम आप लोगों को याद होगा, अगर जो मेरे लास्ट व्लॉग आप लोग देखेंगे पिछले लास्ट ईयर लद्दाख वाले, तो उसमें हम लोगों ने वाया शिमला होके चले गए थे गलती से, क्योंकि हमने वो टर्न मिस कर दिया था, राइट। तो ये देखो कहाँ लेके आ रहा है ना। तो इस बार हमने वो टर्न मिस नहीं किया है। अब हम लोग सही हाईवे पे हैं, मनाली हाईवे पे थोड़ी देर बाद मिल जाएंगे। मैं आप लोगों को ये वाला रास्ता में कम से कम दिखाने की कोशिश करूँ, कि मेरा मानना है कि मनाली, कुल्लू मनाली के बाद ही हमारे जो व्यूज़ होते हैं वो स्टार्ट होते हैं दोस्तों। उससे पहले तो प्लेन्स में क्या दिखाना, हम तो करके यहीं चढ़ाते सर पे, है ना। तो प्लेन्स क्या दिखाना, हम लोगों को पहाड़ की वादियाँ दिखाएंगे। एंड नेपाल ट्रिप को आपने जितना प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। कह दिल से, तहे दिल से आप लोगों का सभी का थैंक यू बोलता हूँ। नेपाल सीरीज़ को इतना प्यार देने के लिए बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं, थैंक यू सो मच। एंड सेम प्यार और मोहब्बत इस लेह लद्दाख की सीरीज़ को भी दीजिए। और इस सीरीज़ में हम लोग दोस्तों, इस सीरीज़ में हम लोग जाने वाले हैं। इस बार हमारा लेह लद्दाख में जो हमारा लास्ट ईयर उमिंगला रह गया था, हमने उमिंगला करना है एंड ज़ंस्कार वैली। उमिंगला एंड ज़ंस्कार वैली एक साथ करने वाले हैं दोस्तों। बहुत कम लोग ये दोनों चीज़ें एक साथ करते हैं, बट हम लोग कर रहे हैं। और मैं पहले से ही हमेशा यही बोलता हुआ आया हूँ कि मुझे नेपाल और लेह लद्दाख हर साल करना है, हर साल, क्योंकि इतनी बड़ी जगह है, इतना कुछ है वहाँ घूमने के लिए। एंड आई लव द कल्चर। मैं इस ट्रिप से पहले, आने से पहले हम लोगों ने मैंने जो चेंजेस कराए थे गाड़ी में, एक अगला नया टायर दिला दिया है, फ्रंट वाला। एंड दूसरा विंडशील्ड नेपाल में टूटी थी, याद होगा, नई लगा दी है। बाकी आगे के ब्रेक शू चेंज करा दिए थे मैंने, पिछले वाले तो हैं मेरे पास अभी, तो रिस्क मैंने नहीं लिया है। ट्यूब दोनों आगे पीछे की रखी हुई है, क्लच वायर रखी हुई है, ब्रेक पैड अगला रखा हुआ है मैंने, है ना। तो आई होप चल जाएगा, सब कुछ बढ़िया रहे, भगवान दुआ से, फिंगर क्रॉस, ऑल गुड टू गो। एंड पहले ये वाला हाईवे यूज़ होता था मनाली जाने के लिए, बट अब इस हाईवे पे ना आप सुनसान देख रहे हो। मुझे लग रहा है हम ही लोग जा रहे हैं बस यहाँ से मनाली, समझ रहे हो, क्योंकि अब मैक्सिमम लोग वो वाले हाईवे जाते हैं जिससे अब कीरतपुर साहिब वाला, है ना, अनंतपुर साहिब, कीरतपुर साहिब, हम ही लोग जा रहे हैं बस इस हाईवे से, इस उम्मीद में कि कब हाईवे पे मिलेगी। बट अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है मुझे। फाइनली दोस्तों
जिंक बस दिखने लग गई है तो समझ जाओ कि आप लोग मनाली जा रहे हो। ये वाली बसें एक बंदे की रील देखी थी, ये तो देख रहे हो, ये स्पीड डिटेक्टर, आप इसमें ओवर स्पीड गए ना तो चलान आपका फॉर श्योर। तो भाई पहले उसने ऐसी रील बनाई थी कि भाई ये जानबूझ के बनाए गए हैं, ढलान पे बनाए गए हैं। तो आज मैं जब जा रहा हूँ ना, आई एम फीलिंग दैट कि भाई इन्होंने जहाँ पर ढलान है ना उसी के आगे स्पीड, अबे भाई ढलान में तो स्पीड बढ़ेगी, ऑब्वियस बात है ना। ढलान में बढ़ेगी स्पीड, अब स्पीड बढ़ेगी तो आपको चालान का नहीं होता, तैयार है आपके घर पे फिर। ब्रो सीरियसली दिस इज़ बिजनेस भाई, बिजनेस। मैं आपको दिखाऊंगा एक एग्जांपल आगे। पूरी ढलान है, ठीक है, चल गया कैमरा। अब ये पूरी ढलान आ रही है वो पीछे से, और इन्होंने आगे स्पीड कैमरा लगा रखा है। ये देख रहे हो ऊपर, ये देख रहे हो सामने। अब बताओ हमें तो ब्रेक मारने पड़ रहे हैं। तो ब्रो ये बिजनेस है ब्रो, हेड्स ऑफ टू हिमाचल प्रदेश पुलिस। हाँ अब देखो फिर ढलाने है और कैमरा कहाँ लगा रखा है, चढ़ाई के आगे लगना चाहिए, कैमरा लगा रखा है यहाँ पर एकदम चढ़ाई के जहाँ पर ढलान खत्म हो रही है। या तो इधर लगाओ यार कैमरा, तब तो समझ में भी आता है। जैसी ढलान खत्म हो रही है वैसी भाई स्पीड तो बढ़ेगी। हाँ यार दोस्तों, आज के दिन की टनल नंबर 2, स्पीड चाहिए 60। लेट्स गो। भाई ये ढलान है, फिर कैमरा लगा दिया। भाई मेरे क्या ही बोलूँ मैं, तो क्रिटिसाइज करना पड़ेगा दोस्तों। जो चीज़ गलत है उसको गलत बोलो, दैट्स इट। तो दोस्तों अभी कुछ ये नाश्ता के लिए रुके हैं मंडी से 45 किलोमीटर पीछे। गाड़ी बढ़िया खींची एकदम, फिर से 100 किलोमीटर और बस अब नाश्ता वास्ता करते हैं फटाफट और मिलते हैं आप लोगों को। आलू प्याज के पराठे बोले हैं, आलू प्याज के पराठे खाते हैं, चलते हैं आगे। स्टे ट्यून। बाकी गाड़ी की हालत कुछ ऐसी है, एकदम फुली लोडेड, चक। इस बार मैंने बंजी कॉर्ड लगाई है जिससे मेरा बैग ना जले। लास्ट टाइम याद है बैग जल गया था यहाँ से, इस टाइम कोशिश है कि ना जले, है ना। इस चेन लिप कर लेते हैं। अब थोड़ा सा सूखा चल रही थी। ₹390 का नाश्ता किया हमने, 2 आलू के पराठे और चाय। थोड़ा हैवी खा लिया है पता है मुझे, बट भूख भी लग रही थी। अब फ्यूल टॉप अप कराना है सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम हमने कल शाम में ही करा दिया था देहरादून से, अब सेकंड अब थोड़ी देर में कराते हैं। थोड़ा गाड़ी खींचते तब तक। मंडी सुंदरनगर 7 किलोमीटर एंड मंडी इज़ अराउंड 40 किलोमीटर, सो मंडी के बाद ही कराएंगे। दोस्तों कभी भी आपको ये ऐसी झील दिखे मनाली जाते हुए तो समझ जाइए आप लोग सुंदरनगर में पहुंच चुके हैं। एज अ पिलन है ना, मैं पहली बार अंकित लद्दाख लेके जा रहा हूँ किसी को। सो मेरा छोटा भाई है अंकित, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है कि उसको सेफ एंड साउंड घुमा के एकदम घर पे छोड़ना है। सो ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो तो साथ छोड़ना है, नहीं दोस्तों, जो आपके साथ हो उसका बिल्कुल साथ देना है। चाहे दोस्तों टनल नंबर 4 में आपका स्वागत है। दोस्तों वो सिग्नल रोड स्टार्ट हो गई जिसकी मैं बात करता भी नीचे, यहाँ पर हमेशा जाम लगता है, हमेशा, क्योंकि ये काफ़ी कंजस्टेड है, सिंगल लेन है। और अभी पीछे रुक के हम लोगों ने थोड़ा नारियल पानी पी लिया था। थोड़ा बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, आज के लिए तो रखना ही है, बट कल के लिए भी। कल सबसे बड़ा टास्क है, हमने जो करना है ले, तो जो कल हमारा रूट रहेगा वो काफ़ी हाई पासेस से होके गुजरेगा, तो इसलिए आप जितना हाई पासेस में हाइड्रेटेड रहेंगे उतना आपको
ऑक्सीजन की भी कमी नहीं होगी और मतलब प्रॉब्लम भी नहीं होगी सांस लेने में। 1400 का कल और 1100 का भी, 2500 का तेल खा गई है गाड़ी। अब सीधा भरेगा तेल टांडी में। दोस्तों वेलकम टू कुल्लू एंड टाइम अपडेट इज एग्जैक्ट 11 बज रहे हैं, 11। और कुल्लू में आपका स्वागत है। कुल्लू मनाली की पहचान क्या है? यहाँ के कलरफुल टीन शेड छतों के ऊपर जो डाली हुई है। वाह लवली। सामने का व्यू चेक करो भाई, पहाड़ों में मेरा बसेरा है। ट्रैफिक नीचे को जा रहा होगा और देखो मैक्सिमम गाड़ियाँ आज नीचे उतर रही हैं। ऊपर भी है ट्रैफिक जाने के लिए पर मैक्सिमम नीचे वाला है। इन्हें देख लो, ये भी दो अनाड़ी है, आगे से कभी चिल्ला रहे हैं, पीछे से कभी कुछ कर रहे हैं। ठीक हुआ इनको भयंकर की वो हार्ली डेविडसन नहीं दे दी चलाने के लिए। ये देख अजीब ही चूतिया है हाला, कभी इधर कभी उधर, पीछे से चिल्ला रहा अलग पागलों की तरह करके। लास्ट टाइम इन्होंने हमारा टोल लिया था यार, इस टाइम तो मतलब 4 व्हीलर का ही लग रहा है बस। लास्ट टाइम इन्होंने 50-50 रुपये लिए यार हमसे, माय गॉड। दोस्तों टाइम अपडेट इज 12:26 एंड वी रीच्ड मनाली। मनाली पहुंच चुके हैं और अब हम ढूंढ रहे हैं एटीएम। आगे पैसा निकले कहीं नहीं निकले उसका रिस्क नहीं ले रहे हैं, एटीएम निकाल देते हैं, पैसे निकाल देते हैं एटीएम से। और दोस्तों इस रोड पे आने के लिए ना पूरा आधा घंटा लग गया, पूरा आधा घंटा। माय गॉड इतना हैवी ट्रैफिक है ना नीचे मनाली पर, हालत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा। और ऐसे ऐसी जगहों से पसीना आ रहा है जहाँ से नहीं आना चाहिए। माय गॉड बट इस पसीने की हर एक बूंद मुझे याद दिलाती है उस लेह लद्दाख की जिसे मैं हर साल जाना चाहता हूँ। ज़रूर ये पसीना बदबू मारेगा, ज़रूर ये पसीना अंदर खुजली करेगा, बस इस पसीने की भी अलग ही रिस्पेक्ट है दोस्तों, अलग ही। और ये पीछे वाले को बहुत जल्दी है, मेरे भाई को। आई डोंट नो इसने कहाँ जाना है। ये इन सब गाड़ियों के ऊपर उड़ के जाएगा है ना, क्योंकि HP01M मनाली का है तो अपनी अकड़ तो दिखाएगा भाई मेरा। और नीचे देखो लोग क्या चिल कर रहे हैं नदी किनारे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए। दोस्तों घाटा लूप्स से पहले आपको ये मनाली लूप्स ज़रूर पड़ेंगे रास्ते में, इनको एंजॉय करिए। और जब आप टॉप पे होंगे ना फिर मनाली का व्यू देखे ना। और सबसे ज़्यादा आई कैचिंग है यहाँ की सबकी छत देखना, और जो छत में लगी हुई टीन है वाह, वहाँ देखो लवली, खूबसूरत। इसके लिए दोस्तों ज़्यादा रास्ता जाएगा। अगर आपको रोहतांग जाना है तो आपको राइट लेना होगा और सीधा टूवर्ड्स लेह लद्दाख, सोलांग वैली एंड अटल टनल। पहले लोग सोलांग वैली तक ही आते थे। जब मैं वहाँ से 14-15 साल पहले आया था तब यहीं घूमा था मैं, यहीं की मेरी फ़ोटो भी थी मेरी फेसबुक पे हैं। तो अब लोग पर आगे जाने लगे हैं। वहाँ दे आर गोइंग टू अटल टनल, सिसु, बारालासला तक। अभी तक तो लास्ट पॉइंट है उनका, क्योंकि बहुत इजी हो गया है और वहाँ बर्फ़ दिख जाती है लोगों को बेसिकली, तो इसलिए लोग वहाँ तक जाने लग रहे हैं है ना। बाकी इस फेडरल ग्लव्स का फीडबैक दूंगा तो नेपाल ट्रिप में बकवास एंड अभी तक भी बकवास। आई हेट दिस। 1700 रुपये गए तेल लेने पानी में, इतने बकवास है, इतना बेकार मटेरियल है इसका, भयंकर एक ट्रिप में ही फट गया। अब रेशे निकल रहे हैं पता नहीं क्यों। वॉश मैंने इसको इतना हल्का तरीके से किया एकदम,
दोस्तों प्लीज़ डोंट बाय वेयर टेरा फेंडर ग्लव्स सस्ते के चक्कर में। इससे इसी रेट पर अच्छे अच्छे ग्लव्स हैं, तो प्लीज़ डोंट बाय दिस फेंडर ग्लव्स। आई डोंट लाइक दिस ग्लव्स रियली। दोस्तों साइन बोर्ड आया, यू आर अप्रोचिंग द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल ऑफ द वर्ल्ड। आई एम राइट, मैं सही था। ऑफ द वर्ल्ड दोस्तों, एशिया नहीं, ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल है ये। लुक एट दीज व्यूज, माय गॉड, लवली। हाय 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 हाय। नहीं, भाई के साथ, भाई के साथ। हाँ भाई। तो दोस्तों वेलकम टू अटल टनल। फाइनली आफ्टर 1 year वी आर हेयर एट अटल टनल साउथ पोर्टल। हाँ बना ले स्टार्टिंग में करवा दिया हम लोगों ने और निकल पड़े हैं अटल टनल की तरफ। हाईएस्ट अटल टनल एट 10,000 feet. Speed is 40 and overtaking is prohibited here, so please don't overtake here and बिना बात के भी हॉर्न ना बजाएं बस। दोस्तों आफ्टर 10 kilometers वेलकम टू नॉर्थ पोर्टल ऑफ अटल टनल। यहाँ पर गाड़ी रुकने दे रहे हैं लोग, से गाड़ी लगाते हैं। इन्होंने बंद कर दिया है, पहले रोकने देते थे गाड़ी को यहाँ पर। Let's look at the wind. और कितनी तेज चल रही है भाई, वहाँ पर फोटो खिंचाने नहीं दे रहे हैं अटल टनल नॉर्थ पोर्टल पर। तो हम लोग यहीं पे आ गए, हमने गाड़ी वो लगा रखी है आगे पे खिंचाने के लिए बस। एंड भाई हवा, मौसम देखो भाई, मौसम चेक कर, कहा था ना दो दुनिया है। नॉर्थ की तरफ अलग दुनिया है, साउथ की तरफ अलग दुनिया है। सब बने तो दोस्तों राइट को जाएंगे तो स्पीति वैली और लेफ्ट को जाएंगे तो लेह लद्दाख। वंस अगेन वी आर हियर बेबी, वंस अगेन। लास्ट ईयर हम लोग, अच्छा अब यहाँ से डायरेक्ट बन रहा है उधर है। तो लंच करना हुआ एंड टाइम अपडेट इज 3:15 एंड सिसु में लंच किया हमने अराउंड 400 रुपीज़ का। एंड अब निकल पड़े हैं आगे की ओर, जिस पर अभी भी 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हेयर। सो मे बी अराउंड 5 बजे तक अगर हल्के हल्के चलते, फ़ोटो शूट करते हुए चलेंगे, रील बनाते हुए चलेंगे तो 5 बजे तक तो पहुंच जाएंगे दोस्तों, एग्जैक्ट 5 बजे तक। उससे पहले ही पहुंच जाएंगे, पर एक वॉश के सिनेरियो होता है ना कि लेट वाला, तो 5 बजे तक तो हम पहुंच जाएंगे। टांडी में कराना है पेट्रोल फुल और बोतल में भी भरना है। तो माय गॉड भाई, वहाँ सामने देख रहे हो, लवली भाई, ये बर्फीले पहाड़ ना मेरी जान ले लेंगे किसी दिन। टांडी इज 21 किलोमीटर्स अवे, सो लेट्स गो। टांडी पे मिलते हैं आप लोगों को, स्टे ट्यून। और आप तब तक इन वादियों के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूँ, सो वादियाँ एंजॉय करिए आप लोग। दोस्तों राइट नाउ वी आर हेयर एट सिसु से थोड़ा सा आगे आए हैं, रुके हैं फॉर सुसु ब्रेक। सिसु थोड़ा आगे आए हैं, रुके हैं फॉर थोड़ा सुसु ब्रेक। बाकी वादियाँ दोस्तों क्या है, ये देखो, माय गॉड, कोई कहेगा नहीं कि प्यार ना हो इस पहाड़ों से।
ऊपर दिखाता हूँ, ये देखो, वाह लवली। 500 रुपये का फ्यूल अप करा दिया है एंड नाउ दे आर सेइंग कि पेट्रोल नहीं मिलता अब बोतल में। तो आगे केलोंग में एक पेट्रोल पंप है, शायद वहाँ पूछ लेते हैं एक बार। और अब अगर केलोंग में नहीं मिला तो फिर दिक्कत हो गई। ले इस 354, इतनी तो रेंज है गाड़ी में कि 334 खींच लेगी ले तक, मतलब आराम से। बट हमें ले नहीं जाना ना दोस्तों, हमें जाना न्यूमा, और न्यूमा जाना है तो उसके लिए फिर थोड़ा तो तेल एक्स्ट्रा चाहिए होगी। न्यू रूट है, कुछ नहीं पता कहाँ पर क्या है, सीधा न्यूमा ही है पेट्रोल पंप। पांग से कटेगा रास्ता टुवर्ड्स माही ब्रिज, फिर वहाँ से पूरा पोगा वैली ये सब होते हुए। कुछ भी नहीं है पता मुझे तो उस रास्ते का, और मैं जा रहा हूँ। फिर भी टेंशन तो होती है ना, पेट्रोल तो होना ही चाहिए अपने पास। हालांकि फुल टैंक में पहुँच जाएगा, बट वाई वी हैव टू टेक रिस्क जब हमारे पास ऑप्शन है। तो अगर वो नहीं देंगे तो फिर पाइप लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। देन पाइप लेंगे और पाइप लेके पेट्रोल बोतल में निकालेंगे, देन उसके बाद फिर भरा देंगे केलोंग में। ऑप्शन नहीं है कुछ और, है ना। तो दोस्तों फाइनली पेट्रोल मिल गया है 3 लीटर पेट्रोल अपना डन। ओह, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट बैकअप होना चाहिए अपने पास। तो दोस्तों कब क्या हो जाए, है ना, इसलिए पेट्रोल भरा के चलो फुल। एक टेंशन तो ख़त्म भाई मैं कहता हूँ ना, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है ना भाई। अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है दोस्तों, इसलिए अच्छा कर्म करो। और आंटी देखो क्या कर्म कर रही है, ओह माय गॉड, ये लिम्का कहाँ से निकल रही। लास्ट टाइम मैं इस वाले होम स्टे में रहा था, इस वाले में, ये ठेका बन गया अब। यहाँ नीचे रहा था, इस नीचे पे और आज हम उससे आगे जा रहे हैं। आगे के व्यूज़ चेक करिए दोस्तों। अब ये व्यूज़ ना अगले 3-4 दिन हमारे साथ रहने वाले हैं। ये पहाड़ियाँ, ये बर्फ़, ये सूखे पहाड़ हमारे साथ चलेंगे अगले 4-5 दिन। तो गाइस अपने रूम का एक आपको डिटूर दे देते हैं। कुछ ऐसा हमारा ये रूम है, सिंपल 2 बेड, डबल बेड एंड अपना सामान आ चुका है। हालत कुछ ऐसी है। बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेरे सभी भाई बहन, मैं एक ही बात बोलूँगा, डोंट नेवर एवर टेस्ट एनीथिंग है। मैंने टेस्ट किया, मेरे को लगा जिस्पा में रहना चाहिए इस साल, जिस्पा में रहते हैं। ब्रो बहुत महंगा है, बहुत महंगा भाई। यहाँ पर 2500 से नीचे कोई बात नहीं कर रहा है। मैं भी हाथ पैर जोड़ के भी 1600 में लेके आया दीदी। ब्रो बहुत महंगा है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है। जिस्पा में रुकने की, अगर आप लोग मई और जून में आ रहे हो तो जिस्पा में मत रुको, या तो केलंग रुको या तो सरचू चले जाओ सीधा आगे। हालांकि मेरे पास टाइम था सरचू जाने का, बट मेरे को लगा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेस्ट भी चाहिए। सो मैं यही बोलूँगा कि जिस्पा में तो मत ही रुको मई और जून में, क्योंकि भाई सीज़न है बहुत बहुत महंगा, बहुत ही ज़्यादा महंगा। बाकी अंकित अपना एक्सपीरियंस बताइए जरा, अंकित से भी उसका एक्सपीरियंस पूछें। अराउंड 550 किलोमीटर्स की राइड हुई है। अंकित बता भाई, कैसा लगा? कमर में दर्द, पैर में दर्द थोड़ा बहुत तो होता ही है, थोड़ा बहुत तो होता है, सही बात है। बाकी ऑल गुड, कल के लिए एक्साइटेड है? यस। चलो तो दोस्तों कल के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। थोड़ा चेंज करते हैं, मुँह हाथ धोते हैं और उसके बाद ऊपर जाएंगे छत में, ड्रोन उड़ाएंगे और थोड़ा। तो दोस्तों इवनिंग का बज चुके हैं 6:30 एंड हम लोग फ्रेश होके थोड़ा सा छत पे आए हैं, थोड़ा ड्रोन शॉट लेते हैं एंड आगे का व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ। जस्ट चेक दिस आउट, देख रहे हो? ये देखो धूप जाने ही वाली है।
दोस्तों डे लाइट ख़त्म होने को आ चुकी है एंड मैं बस एक ही बात इन पहाड़ों को देख के ये सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ पहाड़ों को देख के एक ही बात ये सोच रहा हूँ कि भाई अगर पीक गर्मियाँ हो रही है, पीक गर्मियों में अगर ऐसी बर्फ़ है, ऐसी बर्फ़, तो मेरे भाई ठंडियों में क्या होता होगा यहाँ। प्रॉपर पैक्ड होता होगा मुझे लगता है, पूरा का पूरा पैक्ड। वहाँ ऊपर देखो, वहाँ भी बर्फ़ है, वो सामने भी बर्फ़ है, सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है भाई। मतलब स्टे के लिए अच्छी जगह है, बट मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा ओवर प्राइस्ड, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आई थिंक कल सुबह जल्दी उठना है, कल है हमारा बहुत बड़ा दिन, कल जाना न्यूमा, अगर वो वाला रास्ता खुला हो तो न्यूमा जाना है, अदरवाइज़ ले जाएंगे सीधा।